भारत छोड़ो। हुक्मरानी से, भेदभाव से। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका आगाज हुआ 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी के एक पैगाम के साथ, डू और डाई, यानी या तो आजादी लो या फना हो जाओ। अंग्रेजों की हुकूमत को 200 साल हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ब्रिटिशर्स ने बिना इंडियंस को पूछे इंडिया को वॉर में डाल दिया। गांधी जी ने पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया, मगर 1942 तक समझ आ गया कि एक मैसिव आंदोलन की जरूरत है। 8 अगस्त की रात को ही गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि लीडर्स ही हटा दिए जाएं तो आंदोलन रुक जाएगा, लेकिन हर शहर, हर गांव, हर गली में लोगों ने आंदोलन चालू रखा। रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन पर जनता ने हमले किए, पर मोस्टली नॉन वायलेंट तरीके से। ब्रिटिश एम्पायर का कम्युनिकेशन सिस्टम हिल गया था। इस आंदोलन में गांव के लोग, स्टूडेंट्स, विमेन, मजदूर, टीचर्स, पोएट्स, जर्नलिस्ट सभी ने हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब जनता ने बिना किसी सेंट्रल लीडरशिप के खुद से आजादी की लड़ाई शुरू की। जब कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए तो सब सोच रहे थे कि रैली होगी भी या नहीं। तब अरुणा आसिफ अली, जो उस वक्त 30 के आसपास की थी, उन्होंने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा लहराया। उनका ये कदम ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खुला चैलेंज था, इसलिए उनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहा गया। जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया, इन दोनों ने ब्रिटिश सर्विलियंस से बचकर सीक्रेट प्रिंटिंग प्रेसेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट और गोरेला स्टाइल कम्युनिकेशन से मूवमेंट चलाया। जयप्रकाश नारायण को तो ब्रिटिश ने पकड़ भी लिया, लेकिन वो हजीराबाग जेल से जेल ब्रेक करके भाग गए और फिर भी आंदोलन चलाते रहे। बलिया, चिट्टू पांडे की लीडरशिप में लोगों ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भगाया और अपनी सरकार बनाई। तामलोग, तमरा लिप्ता जटिया सरकार बनी, अपना पुलिस सिस्टम, कोर्ट, ग्राम पंचायत बनाए गए। सतारा, प्रति सरकार चलाई गई, जिसमें लोकल रेवोल्यूशनरीज ने टैक्स कलेक्शन, राशनिंग तक की जिम्मेदारी ले ली। बहुत लोग समझते हैं कि क्विट इंडिया गांधी जी ने कॉइन किया था, लेकिन असल में ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वो एक फ्रीडम फाइटर, ट्रेड यूनियनिस्ट और कांग्रेस सोशल पार्टी के लीडर थे। गांधी जी को उनका ये नारा पसंद आया और उन्होंने उसे अपनी स्पीच में इस्तेमाल किया, वैसे ही जैसे यूसुफ मेहर अली ने पहले भी साइमन गो बैक का नारा दिया था, भारत छोड़ो। ये बात दिल को छू जाती है, क्योंकि 1942 का आंदोलन नफरत से नहीं, जुनून से भरा था। एक आखिरी दफा पूरा मुल्क उठ खड़ा हुआ था, बिना किसी भेदभाव के। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी थी, न्यूज़पेपर्स को बैन, जर्नलिस्ट को अरेस्ट और प्रिंटिंग प्रेसेस पर रेड्स आम बात थी। फिर भी कुछ जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर निकालने शुरू किए। आजाद हिंद, इनकलाब, क्रांति पत्रिका जैसे नामों से छुपकर अखबार लिखे जाते, साइकिल या पांव से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते। संदेश, लेमन जूस, इनविजिबल इंक और पोएटिक कोड वर्ड्स में लिखे जाते। एग्जाम्पल, फूल खिल रहे हैं का मतलब नया आंदोलन शुरू होने वाला है। माउथ टू माउथ ट्रांसमिशन भी कॉमन था, लोगों को याद करा के संदेश आगे बढ़ाया जाता। बंगाल उस वक्त एक सेंसिटिव रीजन था, ब्रिटिश ने वहाँ डिवाइड एंड रूल की नीति ज्यादा एग्रेसिवली चलाई थी, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस डिवाइड के खिलाफ एक इमोशनल और कल्चरल जवाब दिया, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम। उन्होंने कहा, एक धागा जो सिर्फ हाथ में नहीं दिलों में बांधना चाहिए। भारत छोड़ो, हर उस जहर भरी सोच के लिए जो हमें बांटना चाहती है। आजादी जिंदाबाद, हर उस उम्मीद, उस जज्बे के लिए जो हमें जोड़ता है। शुक्रिया, जय हिंद। आप देख रहे हैं सहारनपुर पिटारा एक नई नजर।